राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर का समय हो रहा है, तो आप सभी को कुछ शेयर करना है। तो क्या शेयर करना है? होम टूर शेयर करना है। तो काफ़ी दिनों से सभी फ्रेंड्स बोल रहे कि आप अपना होम टूर दिखाइए, अपना घर दिखाइए। तो चलिए आज मैं आप सभी को अपने ससुराल का घर दिखाती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ससुराल कैसा है, कैसा घर है, कैसा नहीं है। तो आप सभी देखिए और ध्यान से देखिएगा, फिर बताइएगा मेरा ससुराल का घर कैसा लगा आप सभी को। ओके, तो चलिए पहले आप सभी मेरा ससुराल देख लीजिए, कितना बड़ा है मेरा ससुराल। जैसा भी है मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं एक एक चीज़ आप सभी के साथ। ओके, तो चलिए पहले आप सभी पूरा घर मेरा देख लीजिए ससुराल का, फिर बताइएगा। तो कंटिन्यू देखिए, पूरा पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। ओके चलिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दिवाली का थोड़ा सा वीडियो था, तो मैं बाहर जाके शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहू हूँ, बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो इसी वजह से ये छोटी सी क्लिप थी मेरे पास बाहर का, तो मैं सोची क्यों नहीं बाहर का आपका व्यू दिखा दूँ कि बाहर से मेरा घर, ससुराल का घर कैसा दिखता है। तो ये बाहर का मेरा ससुराल का घर है, तो ये बाहर का ऐसा इस तरीके से दिखता है। तो दिवाली में इस तरीके से सजा था, तो आप सभी को दिखा दी। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर बाहर की तरफ से ये अंदर की तरफ का है, तो ये मेन दरवाज़ा है बाहर का, और यहीं से एंट्री लिया जाता है। बाहर पर्दे लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, और एंट्री लेते वक्त ये यहाँ पे पैरदान है, पैर पोंछने वाला। फिर जस्ट यहाँ पे कुर्सी है, फिर यहाँ पे कुर्सी वाला सोफ़ा है, उसके बगल में टेबल है, मेज है, मतलब जिसे मेज कहते हैं। फिर ये दीवार है, और यहाँ पे एक हैंगर है जहाँ कपड़े वगैरह, टॉवल वगैरह टांग सकते हैं। और यहाँ पे एक पर्दा है, यहाँ पे बगल में जहाँ कुर्सी है इसके साइड में ही एक बेड है जहाँ मम्मी जी सोती हैं। तो यहाँ बिस्तर वगैरह लगा हुआ है। इधर भी दीवार है और पिंक कलर का पेंट हुआ है, और इसके जस्ट ऊपर बर्छा है जिसे स्लिप कहते हैं। बर्छे के बगल में जस्ट पंखा वाला लाइट लगा हुआ है जो मैं ऑर्डर करके मंगाई थी। और यहाँ पे इस दीवार पर डुगू का फ़ोटो लगा है, फ़ोटो के नीचे स्विच है ऑन ऑफ करने वाला। और यहाँ पर घड़ी है, घड़ी के बगल में राधा कृष्ण जी का फ़ोटो है। ऊपर शो पीस से सजा हुआ है, गणेश जी, लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, और साइड में शो पीस सजा रखी हूँ। और यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है आसमानी कलर का, यहाँ पे एक दिया रखा है। तो कुछ सामान ऐसी रखने के लिए यहाँ पे है, कुछ छोटे मोटे ऐसी सामान रखा हुआ है, शीशा है, कंघी है, ऐसी फालतू सामान रखा है। नीचे डुगू का टॉयज़ वगैरह है खेलने के लिए। फिर साइड में एक दरवाज़ा है, इसमें ये देवर जी रहते हैं। और फिर पैर पोंछने वाला है पैरदान, और जस्ट अंदर घुसते ही यहाँ पे एक बैग है, इसमें देवर जी अपना कुछ सामान रखते हैं, फालतू सामान जो इस बैग में रखते हैं, जो भी रखना होता है। और फिर उसके बगल में स्विच है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। बर्छा के ऊपर बुक्स वगैरह है देवर जी का। फिर उसी के नीचे दो कुर्सी है डुगू का, जो खेलता है उस पर बैठता है। और यहाँ एक छोटा सा बेड है, और बेड के ऊपर एक छोटा सा फ़ैन है। गर्मी के समय देवर जी चालू करते हैं जैसे कभी लाइट ना रहे उसलिए। और बेड के बगल में एक खिड़की है, और उसी जहाँ पंखा लगा है उसी के ऊपर एक बर्छा है छोटा सा। तो ऐसी खाली है सामान वगैरह रखने के लिए। फिर बाहर निकलते हैं, फिर यह एक पर्दा है, पर्दा को हटाते हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा है। दरवाजे के बाद एक गैलरी है, तो गैलरी में कुछ नहीं रखाता है, तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है। तो गैलरी में एक अलमारी है, उसमें सभी के कपड़े रखाते हैं, मम्मी जी, पापा जी और देवर जी का। और उसी में ही सारा सामान रखाया है। तो वहाँ पर्दा लगा रखी हूँ क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है।
तो अलमारी के ऊपर जस्ट सबसे ऊपर शो पीस सजा रखी हूँ, गुलदस्ते वगैरह सारी चीज़ें सजा रखी हूँ। और अलमारी के जस्ट इधर बगल में पूजा रूम है, मेरा छोटा सा पूजा रूम है, जो मैं कुछ इस तरह डेकोरेट मतलब अच्छे से सजा रखी हूँ पूजा रूम। तो सुबह पूजा वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे एक है जो मट्टी का बना हुआ, इसमें धान रखाता है ताकि इसमें ख़राब ना होए, तो पहले का है तो अभी तक चल रहा है। तो पूजा रूम के जस्ट बगल में, जैसे कि मैं पहले जिस रूम में रहती थी वो रूम है, तो अब मैं इस रूम में नहीं रहती हूँ, तो ये है दरवाज़ा। तो कुछ इस तरीक़े से है दरवाज़ा यहाँ का। तो दरवाज़ा खोलते ही जस्ट बगल में है फ्रिज के ऊपर है डुगू की दवाइयाँ। तो डुगू की दवाइयाँ आप सभी को हमेशा अवेलेबल मिलेगी। और उसके ऊपर थोड़े बहुत बुक्स वगैरह हैं। और यहाँ पे पायदान है पैर पोंछने वाला, जस्ट फ्री एंट्री अंदर लेते वक्त यहाँ पे कुछ सामान है, जैसे चावल आटा, ये सारी चीज़ें सामान यहाँ रखी हुई है। जस्ट यहाँ पे एक चौकी है, चौकी पर बिस्तर वगैरह मतलब लगा रखी हूँ, जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो यहाँ आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो जस्ट ऊपर इनके डुगू के पापा का कुछ कपड़े हैं न्यू, अभी मतलब ख़रीद के लेके आए, तो ऊपर टंगे हुए हैं, ब्लेज़र वगैरह है। और इस दीवार पर शो पीस लगा है, मतलब फ़ोटो वगैरह टांगी हूँ। और इधर डुगू है, उसके डुगू के पापा उसके फ्रेंड है, उनके डुगू के पापा का फ्रेंड, दोनों जने हैं। इधर है ताजमहल, जो मैं शादी से पहले बनाती थी ये सारी चीज़ें। अब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो यही चीज़ें यहाँ रखी हूँ। और यहाँ डुगू के पापा के कपड़े हैं दरवाजे के पीछे। तो फिर अब मैं बाहर की तरफ निकल रही हूँ आप सभी को। और ये यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है खिड़की के पास पिंक कलर का। तो कुछ इस तरीके से है मेरा गैलरी के बाद जस्ट इधर है एक मेरा छोटा सा किचन, प्यारा सा। तो कुछ इस तरीके से अपने किचन को सजा रखी हूँ। यहाँ पे एक स्विच है और डब्बे को मैं कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रखी हूँ। और बर्चे के नीचे एक गैस है, गैस के बगल में ये सारी छोटी मोटी सामान है। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना बच गया है तो यहाँ पे रख रखी हूँ। उसी के नीचे सब्जी वगैरह मैं रखती हूँ टोकरी में। तो आलू इस टाइम नए आलू आ रहे हैं तो मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो धो के मैं टोकरी में रख रखी हूँ। और जस्ट इस बगल में मैं बर्तन रखती हूँ। और बर्तन के बगल में ये है नल छोटा सा। और ये जो आप सभी को दरवाज़ा दिख रहा है तो उसके बाहर है शौचालय, मतलब बाथरूम है, बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे है हमारा बाथरूम। और इधर सीढ़ी है, सीढ़ी के पास बाल्टी वगैरह है। और ये है सीढ़ी, तो ऊपर की तरफ हम लोग अभी आप सभी को लेके चलूँगी। तो आधी सीढ़ी मैं चढ़ चुकी हूँ और आधी सीढ़ी अभी बाकी है। तो यहाँ पे मैं पायदान रखी हूँ, सूती का बोरा जिसे कहते हैं। और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो यहाँ पे है, तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जस्ट बगल में है यहाँ पे एक चौकी, तो इसे बिछा रखी हूँ बिस्तर। तो चौकी के बगल में कुर्सी, कुर्सी के बगल में एक छोटा सा टेबल। और कुछ इस तरीके से हैं, ये इसे बरांडा कहते हैं। तो यहाँ पे बैठक है, तो बैठने वाला है। तो अभी सोफ़ा वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे चौकी बिछा रखें, जैसे मेहमान लोग आ जाए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। और बगल में तो सीढ़ी के पास एक छोटी सी रेलिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्विच भी है एक। और यहाँ पे एक वाइट कलर का पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है रंग बिरंग की। और यहाँ पे एक है इन्वर्टर, और इन्वर्टर के जस्ट बगल में है पर्दे लगे हुए हैं खिड़की के पास। और वहाँ खिड़की के बगल में है दरवाज़ा, दरवाज़ा के बाहर है एक छोटी सी बालकनी। और वहाँ पे है एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह होता है। और ठंडी का समय है तो कपड़े वगैरह पसरा हुआ है, तो धूप तो निकली नहीं हुई है। तो कुछ इस तरीके से है मेरा बाहर का नज़ारा बालकनी का। तो कैसा लगा आप सभी को मेरी छोटी सी बालकनी? तो कुछ इस तरीके से है, पतली सी है, तो बहुत अच्छी है। तो इसे बंद कर देते हैं दरवाजे को। और अब चलते हैं मेरा मेन रूम। तो आप सभी को चलिए ले चलते अपने रूम में।
तो मेरा रूम में एंट्री लेने से पहले बाहर एक पायदान जो पैर पोंछने वाला है, पायदान के बाद है एक यहाँ पे पर्दा स्लेटी कलर का, पर्दे के ऊपर है एक तोरण जो मैं सजा रखी हूँ। पर्दा हटाते ही जस्ट बगल में है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो अभी दरवाज़ा नहीं लगा है, तो जल्दी दरवाज़ा भी लग जाएगा। तो अभी फ़िलहाल दरवाज़ा नहीं है, तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। तो ड्रेसिंग टेबल में कुछ इस तरीके से मैं डेकोरेट करी हूँ। तो अभी मैं कभी और आप सभी को ड्रेसिंग टेबल मतलब अंदर मैं क्या क्या रखी हूँ, क्या क्या नहीं रखी हूँ, तो कभी आप सभी को दिखाऊंगी ज़रूर। तो फ़िलहाल मैं होम टूर करा रही हूँ, तो आप सभी होम टूर में इंजॉय कीजिए। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल पे मैं क्या सबसे ऊपर टेडी बियर लगा रखी हूँ, सजा रखी हूँ, और फिर उसके जस्ट बगल में अपना फ़ोटो लगा रखी हूँ। और ड्रेसिंग टेबल के जस्ट बगल में है एक छोटी सी अलमारी मेरी, और ऊपर डुगू की सारे टॉयज़ वगैरह टेडी बियर मैं सजा रखी हूँ। ऊपर बंदर हो गया और एलिफेंट है, डॉगी है, और गुलदस्ते वगैरह रखी हूँ। छोटे छोटे 2 पौधे हैं, एक ग्रीन कलर का एक पिंक कलर का अलमारी के ऊपर। और जस्ट ऊपर बर्छे पर मैं गुलदस्ते वगैरह सजा रखी हूँ। और कुछ शादी की फ़ोटो है, सगाई की फ़ोटो है, और मेरे शादी के बाद की एक फ़ोटो है। तो एक गुलाब का फूल है, फिर वाइट कलर का, येलो कलर का। गुलाब के जस्ट बगल में सगाई वाला फ़ोटो है, फिर उसके बाद शादी का फ़ोटो है हम दोनों का, और जो जयमाला वाला है। और पीले वाले फूल के जस्ट बगल में जो मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर आई थी ससुराल, तो वो तब का है फ़ोटो। तो ये तीनों फ़ोटो है। तो और जस्ट बगल में एक वाइट वाला गुलदस्ता है। तो आप सभी को मेरा ऊपर का डेकोरेशन कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। कुछ इस तरीके से मैं सजा रखी हूँ अपने रूम को। और जस्ट बगल में इस दीवार पर है एक घड़ी, जो यहाँ पे पौधे वगैरह जैसे सजे हुए हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, और यहाँ पे घड़ी भी लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो आप सभी को ज़रूर दिखाई थी, तो आप सभी देख लीजिएगा जाके। और यहाँ पे जस्ट इस दीवार पर है मेरी बचपन से लेके स्कूल लाइफ तक ये सारी फ़ोटो है। तो कैसे मैं पहले थी शादी से पहले, तो यहाँ पे सारा फ़ोटो लगा हुआ है। जस्ट बगल में है हम दोनों का फ़ोटो, तो शादी के पहले का ये सारी फ़ोटो है। तो डुगू के पापा की और मेरी। और जस्ट इस दीवार पर सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की, उस पर मैं एक टेडी बियर रखी हूँ, एक दिल वाला है, और गणेश जी रखी हूँ, क्योंकि वहाँ से हवा आता है तो इसलिए मैं उसे ढक रखी हूँ। जस्ट नीचे आते ही यहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की है, जो मैं इस तरीके से पर्दे लगा रखी हूँ। दोनों साइड ग्रे कलर के पर्दा है, बीच में पिंक वाला पर्दा है। उसके बाद मैं यहाँ पे फूलों से सजा रखी हूँ, और यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है स्टार वाली। तो काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी लाइट जल रही है, तो अच्छा लग रहा है। और जस्ट खिड़की के बगल में एक है प्यारा सा मेरा बेड, और बेड पे रख रखी हूँ 2 फूल, एक ग्रीन कलर का एक पिंक कलर का। और फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा रखी हूँ कुछ इस तरीके से मैं। और जस्ट बगल में यहाँ पे एक पेटी जिसे बक्सा कहते हैं, उसमें नए कपड़े रखती हूँ, और उसके ऊपर एक गद्दे। और जस्ट वहाँ पे डुग्गू का बैग वगैरह है, स्कूल के बुक्स वगैरह है। और उसके बगल में एक ट्रॉली बैग, और बेड के बगल में 2 कुर्सी जो बैठने वाला है। तो यहाँ पे 2 कुर्सी लगा रखी हूँ। और बेड के जस्ट नीचे है एक पायदान, जो अभी आप सभी को मैं दिखाऊंगी। वाइट कलर का है पायदान, ताकि पैर पोंछ के बेड पर चढ़ सके, क्योंकि डुग्गू का है ना, मतलब डुग्गू या कोई भी इंसान पैर पोंछ के बेड पे चढ़ सके। तो यहाँ पे एक पायदान रख रखी हूँ, और एक बाहर है पायदान। और जस्ट कुर्सी के ऊपर है एक स्विच ऑन ऑफ करने वाला, और ऊपर है एक ब्राउन कलर का पंखा जो लगा हुआ है। ऊपर लाइटिंग वगैरह जल रखी है रंग बिरंग की, और कुछ इस तरीके से अपने रूम को डेकोरेट कर रखी हूँ। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा तो मैं डेकोरेट नहीं करी हूँ, तो और अच्छे से मैं डेकोरेट
करूँगी तो आप सभी को और अच्छे से दिखाऊंगी। तो जिस तरह मतलब मेरा डेकोरेट हुआ है रूम तो आप सभी को मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा रूम ज़रूर बताइएगा। जस्ट मेरे रूम के बगल में है ये एक रूम। तो इस रूम में कुछ भी अभी नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ फालतू सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे है एक टेबल, टेबल के नीचे एक कूलर जो अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है क्योंकि ठंडी के समय कोई काम नहीं है। उसके ऊपर है कुछ फालतू कपड़े और यहाँ पे सिलाई मशीन। तो बस यहाँ पे यही दो सामान रखा हुआ है। जस्ट यहाँ से निकलते ही तो यहाँ पे है एक कपड़े धोने वाला मशीन, वॉशिंग मशीन। तो यहाँ है और वॉशिंग मशीन के पीछे है एक बाथरूम नहाने वाला। तो यहाँ पे स्विच है ना, तो इसलिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे टंकी वगैरह है तो पाइप यहाँ लगा हुआ है। वहाँ पे भी है स्विच तो, लेकिन वहाँ पे पानी वगैरह का दिक्कत होता है तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो सारी सुविधा हो जाएगी तो यहाँ पे रखाएगा वॉशिंग मशीन। फ़िलहाल यहाँ पे पानी गर्म होता है। और बाथरूम के बगल में एक खिड़की और उसके बाद है ये सीढ़ी, और सीढ़ी के यहाँ पे लगा है रेलिंग। और सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही एक है छोटी सी खिड़की। तो आधी सीढ़ी मैं चढ़ के आ चुकी हूँ। तो आपको खिड़की का मतलब खिड़की के बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। और ये ऊपर मैं चढ़ के जा रही हूँ। तो जस्ट यहाँ पर है एक दरवाज़ा, दरवाज़ा के बगल में है बाल्टी। और यहाँ पे जिम करने वाला देवर जी का सामान रखा हुआ है। और उसके जस्ट बगल में है ड्राम। तो ड्राम में अनाज वगैरह रखाया हुआ है। और उसके ऊपर है कुछ फालतू सामान, ऐसे ही बोरी वगैरह रखा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में है छोटी सी खिड़की, और खिड़की के बगल में लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे है रिंग लाइट मेरा, जिससे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ अटैच करके। यहाँ पे भी अनाज रखने वाला यहाँ पे सारा ड्राम रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस रूम में सिर्फ यही सामान दिखेगा और कुछ फालतू सामान ऐसी है। तो यहाँ का रूम ऐसा है कुछ इस तरीके से। और मैं यहीं पे ही अपना वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो आप सभी देखते ही होंगे। तो क्योंकि यहीं पे ही ज़्यादा रोशनी आती है, क्योंकि मेरा कैमरा भी थोड़ा ख़राब है ना फ़ोन का, तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं ऊपर ही आके बनाती हूँ। तो चलिए आप सबको अपने छत का व्यू दिखाती हूँ, मेरा छत का नज़ारा कैसे दिखता है। छत पे से मेरा पूरा ससुराल का गांव कैसा दिखता है तो आप सभी को दिखाते हैं। चलिए आप सब भी आइए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रखी हूँ क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, ना ही कपड़े सूख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल रखी हूँ सूखने के लिए। और हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो छत के ऊपर भी एक ऐसे मतलब रूम बना हुआ है और उसमें सारा अनाज वगैरह रखा हुआ है। और इस छत के ऊपर एक टंकी है, तो ऊपर दिखेगा नहीं, तो सबसे ऊपर है। यहाँ पे बांस वगैरह रखा हुआ है। और छत के ऊपर भी एक टोटी लगी हुई है, कभी मतलब काम आ जाता है। तो यहाँ पे छत के ऊपर का ये बाहर का व्यू है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, एक छोटी सी नदी भी है ऐसी फालतू। और यहाँ पे देखिए कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं। सुबह सुबह ना यहाँ पे आने पर बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। मतलब पक्षियों की आवाज़ सुनकर ना दिल को सुकून मिलता है। फ्रेंड्स, आप सभी मेरा ससुराल का पूरा घर देख ही लिए होंगे। तो कैसा लगा आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा ससुराल का घर कैसा लगा और मेरा रूम कैसा लगा। ओके, तो चलिए आज का आपका छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, अब पूरा वॉच कीजिएगा। तो प्लीज़ प्यार दुलार आशीर्वाद में बनाए रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।